हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया। मैं लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स 7। आज हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रख दिया जाता है तो उसकी इमेज कैसी होती है, ये इमेज रियल होती है या वर्चुअल होती है। आज हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा जो पहला वीडियो था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है सो आप उसे पहले देख लीजिए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और टुडेस टॉपिक प्लेन मिरर। ठीक है, इससे पहले हम रिफ्लेक्शन लॉ की बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन लॉ क्या था? कोई सा मिरर था आपके पास, इस पर एक नॉर्मल था, इंसिडेंट रे आ रही थी एंगल अप एंड दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल था ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो था एंगल दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane at a point of incidence. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, if angle between surface and incident ray is 30 degree, एंगल बिटवीन द सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री आपको दिया है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आपसे पूछा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो आपका एंगल दिया है क्वेश्चन में, ये आपको दिया है 30 डिग्री। ओके, और आपसे पूछा है ये टोटल एंगल कितना होगा, हाउ मच, तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है ये 30 है, मान लेते हैं ये AONBN। ओके, MO एंगल आपको क्या दिया है, MOA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जब 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से आपको क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आर भी क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल AOB ये हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल R, 60 प्लस 60 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच होती है। ओके, ये एक जनरल सा क्वेश्चन का कभी कभी आ जाता है कि सपोज आपको मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दे दिया, आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साइज की इमेज बनती है या किसी दूसरे साइज की इमेज बनती है। ओके, तो हम बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन
मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि जब हम किसी एक फ्लैट सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं, ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास एक प्लेन होता है, तो ग्लास पर उसके एक साइड क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दी जाए, सिल्वर की पॉलिश कर दी जाए, एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाए, तो वो जो ग्लास होता है वो कैसे एक्ट करेगा, एक मिरर के जैसे एक्ट करेगा। तो प्लेन मिरर क्या हो गया, when one part of a glass is polished, when one part, one side लिख सकते हैं, side of glass is polished, then ये कैसे एक्ट करेगा, it act as plane mirror। जनरली आप सभी के घरों में प्लेन मिरर होता है, आपने सभी ने देखा है कि प्लेन मिरर कैसे वर्क करता है। मतलब ये एक जो सिंपल सा प्लेन है, ये एक ग्लास है, एंड ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, ये जो लाइंस हैं, छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही है, ये क्या है, पॉलिश्ड पार्ट, पॉलिश्ड पार्ट, और that is the reflected part, reflection। रिफ्लेक्शन पार्ट, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, ये हो गया पॉलिश्ड पार्ट, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी इमेज कैसी बनती है। ओके, इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हम बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या होती है, ठीक है। तो जनरली इमेज क्या है, जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिलती है, मीट करती है, तो उसे कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं हम, इमेज। क्या कह सकते हैं इमेज के बारे में, when the ray of light after reflection क्या कर रही है, ये मीटिंग एट अ पॉइंट, इज कॉल्ड इमेज। उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ओके, सो जब कभी भी क्या होगा, रे ऑफ लाइट आ रही है सोर्स से, ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर वो मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। दैट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कितने टाइप्स की होती है इमेज, तो इमेज जनरली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक क्या होती है, रियल इमेज, और एक क्या होती है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज ऐसी इमेजेस होती हैं जो स्क्रीन पर मिलती है। ओके, which formed on the screen, that is known as a real image। The image which formed on screen, किसी स्क्रीन पर जब इमेज बनती है उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, जो सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है, स्क्रीन होती है,
उस पर जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। एग्जांपल, स्क्रीन ऑफ अ सिनेमा हॉल। ठीक है, सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होगी, ठीक है, उस पर जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है रियल इमेज। ओके, तो उस स्क्रीन पर जो हमें दिखाई देता है वो क्या होती है? रियल इमेज, दैट इज द रियल इमेज। अब हम बात करें वर्चुअल इमेज की, ये क्या होती है? ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पर नहीं मिलती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। those images which are not found on the screen is called virtual image। ठीक है, तो ऐसी इमेजेस जो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है, नहीं बनती है, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। एग्जांपल, प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगी, इमेज थ्रू द प्लेन मिरर, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ठीक है, और कैसी होती है ये वर्चुअल इमेज। ओके, तो ये क्या होगी? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऐसी इमेज है जो स्क्रीन पर नहीं मिलती, सॉरी, जो स्क्रीन पर मिलती है उसे कहते हैं रियल इमेज, विच फाउंड ऑन द स्क्रीन्स। वर्चुअल इमेज ऐसी इमेजेस होती है which does not found the screen or called the virtual images। ओके, हो गया, नोट डाउन। तो जब भी किसी ग्लास सरफेस पर पॉलिश कर दी जाती है तो वो कहलाता है मिरर, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ओके, चलो अब प्रॉपर्टीज की बात करें प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? Properties of a plane mirror. Properties of plane mirror. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से रे जा रही है, सामने जाएगी रे और यहीं पर वापस आ जाती है। ठीक है, फिर क्या होती है? एक रे मान लो यहाँ गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। जब हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? इसकी इमेज मिलेगी। ओके, सो ये होती है इमेज जो किसके पीछे बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बन रही है, स्क्रीन पर नहीं बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। इसे क्या कह रहे हैं हम? वर्चुअल इमेज। इसे क्या कह रहे हैं हम? वर्चुअल इमेज। तो पहली प्रॉपर्टी, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से, दैट इज द वर्चुअल इमेज। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल थ्रू प्लेन मिरर। मिरर से जो हमेशा इमेज आपको मिलेगी वो होगी वर्चुअल इमेज। सेकंड, देखो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, ये है इमेज
और मिरर के बीच की डिस्टेंस दोनों सेम होंगी। द इमेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द मिरर एंड इमेज। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड mirror is equal to distance between mirror and image। ओके, ऑब्जेक्ट मिरर के बीच की डिस्टेंस, मिरर इमेज के बीच की डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। OM is equal to MR। थर्ड पॉइंट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। मीन्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम साइज। इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सेम साइज। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। जैसे क्या होता है, आप कभी भी मिरर के सामने खड़े हुए होते हो तो क्या होता है, जितने बड़े आप दिख रहे हैं खुद, उतना ही मिरर में इसका इमेज बनती है, उसकी इमेज। ठीक है, मीन्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज होगी। जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाते जाते हैं आपकी इमेज भी क्या होती है, छोटी होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इनका साइज भी सेम है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन से क्या मीनिंग है कि आप जब मिरर के सामने खड़े हुए होंगे तो आपका जो राइट साइड है मिरर में लेफ्ट बन जाएगा और आपका जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट बन जाएगा। ओके, लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन means your left side आपका जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड। your left sides becomes right sides, right, and your right becomes left in image। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। कि आप जब भी मिरर के सामने खड़े हो रहे हो तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड दिखेगा मिरर में, और आपका जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट साइड दिखेगा। सो दैट इज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्शंस के लॉज को फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं ये इन्हें फॉलो करता है। ओके, तो क्या क्या है फिर से हम देख रहे हैं। इससे जो इमेज बनती है ये हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। इसका जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर है वही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच की भी होगी। थर्ड पॉइंट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपकी उतनी ही बड़ी इमेज आपको मिरर में दिखाई देगी। इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनेगी। ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। ओके, सो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।